नमस्कार। आइए बात करते हैं राज्य की तमाम बड़ी खबरों की। वहीं आज राजस्थान में होंगे बड़े बदलाव, किसानों के लिए भी बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें, बने रहिएगा अंत तक। राजस्थान में मई महीने की शुरुआत बड़ी ही सुहावनी हुई है। बीते 3 दिनों से यहां का मौसम सुखद बना हुआ है। ठंडी हवा और हल्की फुल्की बारिश के चलते फिजाओं में ठंडक घुली महसूस हो रही है। मौसम विभाग की माने तो मई का पूरा सप्ताह ही खुशनुमा गुजरने वाला है। दरअसल 4 मई को राजस्थान के 5 जिलों में बारिश होने की आशंका जताई गई है। इसके चलते प्रदेश में मौसम सुहावना बना हुआ है। वैसे तो मई के महीने में चिलचिलाती गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन अप्रैल महीने की तरह ही इस मई के महीने में भी भीषण गर्मी अभी तक शुरू नहीं हुई है। 3 दिन बीतने वाला है, लेकिन ज्यादातर जिलों का तापमान सामान्य से ऊपर नहीं गया है। मौसम के अंदर जयपुर की तरफ से जारी की गई बुलेटिन के अनुसार 4 मई को 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में मौसम केंद्र जयपुर ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें जोधपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर शामिल है। साथ ही इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक साल 2024 में मई महीने में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही थी। मई के पहले सप्ताह की बात करें तो 4 तारीख तक पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। इसके चलते शेखावटी समेत प्रदेश के कई हिस्सों में तेज रफ्तार से बारिश की संभावना जताई गई है। 9-10 मई के बाद धूप और ज्यादा तीखी हो जाएगी और पारा तेज हो जाएगा। दरअसल मई के दूसरे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाओं का प्रभाव रहेगा, जिसके चलते पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में आंधी बारिश देखी जा सकती है। इसके चलते तापमान में हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है। मई के तीसरे चौथे सप्ताह की बात करें तो आसपास से आग के शोले बरसेंगे। राजस्थान वासियों को 20 मई तक जलती तपती गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अंतिम सप्ताह में भी सूरज का प्रकोप जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान कुछ ही जगहों पर छुटपुट बारिश हो सकती है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। मतदान के बाद से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने जीत के दावे कर रही हैं। जहां बीजेपी चुनाव से पहले 25 सीट पर जीत का दावा ठोक रही है, तो जिस पार्टी के नेता अभी भी जमे हुए हैं, वहीं लोकसभा चुनाव से पहले प्रत्याशियों के चयन में दिक्कत झेलने वाली कांग्रेस को राजस्थान में वोटिंग के बाद उम्मीद जग गई है। वोटिंग के बाद कांग्रेस के नेता भाजपा से 1 सीट अधिक जीतने का दम भर रहे हैं। कांग्रेस की माने तो राजस्थान में 13 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। बता दें कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आने वाला है। यह चुनाव परिणाम राजस्थान के नेताओं के सियासी भविष्य के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इसके बाद राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं के सियासी ग्राफ में तगड़ा बदलाव हो सकता है। बीजेपी की बात करें तो लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद राजस्थान को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। दरअसल वर्तमान में सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो सांसद का चुनाव भी लड़ रहे हैं। ब्राह्मण सीएम होने की वजह से सीपी जोशी को केंद्र में बीजेपी की सरकार आने पर मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है या किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं सीपी जोशी की जगह पर किसी दलित नेता या फिर जाट को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का ओहदा सौंप सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो 4 जून के बाद सीएम बदलने का दावा कर रही है। हालांकि 3 से 4 सीट कम होने पर मंत्रिमंडल में कुछ मंत्रियों की कुर्सी खतरे में जा सकती है। जिस तरह से दौसा चुनाव फंसा हुआ है, किरोड़ी लाल मीणा के बयान अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ चूरू के चुनाव परिणाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ के आने वाले सियासी भविष्य को तय करने वाले हो सकते हैं। बीजेपी में सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि अगर ओम बिरला फिर से कोटा बूंदी का चुनाव जीत लेते हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार आती है, तो फिर ओम बिरला की भूमिका क्या रहेगी। स्पीकर के बाद क्या उन्हें सरकार में रोल मिल सकता है। बात अगर कांग्रेस की हो तो देश में अगर इंडी गठबंधन की सरकार बन भी जाती है, तो राजस्थान में कांग्रेस नेताओं के अच्छे दिन आ सकते हैं। दरअसल अगर राजस्थान में कांग्रेस 4 से 5 सीटें पर जीत हासिल करती है, तो उनका क्रेडिट कांग्रेस के बड़े नेताओं को मिलेगा। पीसीसी चीफ का कद और बढ़ सकता है। ऐसे में इतिहास में सचिन पायलट की राजस्थान में भूमिका और बड़ी और अहम हो सकती है। रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन यह टाइम माना जा रहा है कि राजस्थान की कमान अब सचिन पायलट, डोडासर, टीकाराम जूली जैसे दिग्गज नेताओं के हाथों में रहने वाली है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्हें केंद्र में संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। 4 जून को आने वाले परिणामों में राजस्थान के बड़े सियासी नेताओं का भविष्य तय होने वाला है। राजस्थान में 26 अप्रैल को दोनों चरणों के लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों में उत्साह बना हुआ है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 25 सीटों पर कब्जा करने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इस बार बड़े उलटफेर की बिसात बिछाकर बैठी है। हालांकि कौन किस सीट पर बाजी मारेगा यह तो 4 जून को मतगणना के बाद ही तय होगा। लेकिन राजस्थान की बांसवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर फलोदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणियों ने दोनों पार्टियों को चौंका दिया है। बता दें कि इस सीट पर बीजेपी के महेंद्रजीत मालवीय और इंडिया गठबंधन के राजकुमार रोत मैदान में हैं, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार ने इंडिया गठबंधन के राजकुमार रोत का रेट करीब 1.15 रुपए और महेंद्रजीत सिंह मालवीय का 80 से 90 पैसे रेट लगा रखा है। आपको बता दें कि फलोदी सट्टा बाजार में जिस प्रत्याशी का रेट कम होता है, उसके जीतने के आसार उतने ज्यादा होते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जिस उत्साह के साथ मतदान हुआ है, तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। देश में 400, राजस्थान में 25 की
25 सीटें बीजेपी को मिलेगी। भाजपा की जोधपुर में प्रचंड बहुमत जीत होगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत राजस्थान की बची 13 सीटों टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र में शुक्रवार को मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की माने तो 13 निर्वाचन क्षेत्रों में अंतिम रूप से 64.6% मतदान हुआ है। साथियों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।